अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उम्मेहानी राफ़ा है और मैं रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट हूँ इन बैच 5 में एंड आई एम फ्रॉम सैदपुर नीलफामारी इन बांग्लादेश। और मैं जैसे कि हम रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में हम क्लास करते हैं और हमारा डेली टास्क में एक चीज़ ये भी होता है कि हम एवरीडे इंटरव्यू लेना और देना। इसी सिलसिले में आज मैं लाइव आई हूँ और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है अफरोजा अमीन एजुकेशन वाली। सो लेट्स वेलकम मिस अफरोजा मैडम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। शुक्रिया हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मुझे अच्छी लग रही है आपसे बात करके। या अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गिविंग मी द टाइम। सो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आसानी हो आपको पहचानने में, आप किधर से हैं और क्या करती हैं। जी, हमारा नाम अफरोजा बेगम है और सोशल मीडिया में हमारा नाम है अफरोजा अमीन एजुकेशन वाली। और मैं बांग्लादेश चट्टग्राम से बिलोंग्स करती हूँ। हमारा जो शहर है चट्टग्राम, उसमें छोटा सा एक जगह जिसका नाम है फिरोज शाह कॉलोनी, मैं वहाँ रहती हूँ। और मैं आबेद जूनियर हाई स्कूल फिरोज शाह जो ब्रांच है उस ब्रांच के असिस्टेंट हेड टीचर हूँ, और मैं यहाँ की क्लास 8 के बच्चे को टीच करती हूँ। वाह, दैट्स ग्रेट मैम। आप एक टीचर है और फिर साथ साथ असिस्टेंट हेड भी है। दैट्स ग्रेट। सो मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह आप प्रोफेशनली आप एक टीचर हैं और साथ ही साथ आपकी ज़रूर फैमिली भी होगी, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह हैंडल करती हैं? पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पर्सनल माने मेरे जो फैमिली है, तो वो फैमिली मेरे स्कूल में भी है, क्योंकि मेरे घर में जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उस तरह से हमारे स्कूल में भी है। जैसे कि हमारे हेड टीचर है, हमारे टीचर हैं, और हमारे बच्चे लोग हैं। तो जिस तरह से हम घर में सबको मैनेज करते हैं, उस तरह से देखा जाए तो स्कूल में भी हो जाता है। हम्म, तो वो मुझे आसान लगता है, क्योंकि मैं घर की भी बड़ी हूँ और यहाँ भी बड़ी नहीं बोलने से मजहल की हूँ, सो हो जाता है एडजस्ट करना। ये बहुत अच्छी बात की आपने, जिस तरह हमारे घर में होती है पूरी फैमिली, वो सीनियर से लेके जूनियर तक पूरी। अ, अगर देखा जाए तो हमारी जो भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं वहाँ पर भी पूरी सीनियर से जूनियर तक पूरी फैमिली एक होती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आपकी शुरुआत से ही आपके ये शौक थे कि आप एक टीचर बनेंगी, या फिर बाय द सिचुएशन आप एक टीचर हैं और टीचिंग प्रोफेशन में काम कर रही हैं? जी, मुझे क्लास 9 में मेरी एक टीचर थी जो हमें बांग्ला सेकंड पेपर पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझे मैंने एक ऐसे दिया था पढ़ने के लिए, जिसमें था जो आमार प्रिय शिक्षक। तो उसमें मैं पढ़ी, और उस टीचर की कुछ बातें मुझे अच्छी लगती थी। तो उन्होंने जब मुझसे पहला सवाल किया, जो आप बड़े होके क्या होंगे, तो मैं कहा था मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह एक टीचर बनूं। तो वो सब कहना था, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ होगा ये मैं नहीं जानती थी, जो मुझे नहीं पता था जो सही में मैं कुछ ऐसा बन सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ। तो ट्राई करते करते अब तक यहाँ पहुँच गई। और जब मैं अपने आप को समझ सकी जो हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तब मेरा प्रोफेशन यही था जो नहीं मैं टीचर ही बनूंगी, क्योंकि टीचर बनने से मैं कुछ खुद भी सीख सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। जो मेरे नॉलेज है वो मैं बच्चे लोग को भी दे सकती हूँ, और शायद मेरे वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो वो अच्छा है। जी ज़रूर मैम। असल में बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर मुझसे किसी की भला हो जाती है, किसी कुछ अच्छा हो जाता है, तो ज़रूर हमें वो काम करने चाहिए। और या आई एम टोटली एग्री। सो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप औबड में हैं, औबड के साथ काम कर रही हैं, टीचर हैं। तो औबड के बारे में आपको किस तरह पता चला और फिर किस तरह आपने एज ए टीचर वहाँ पर जॉब पर अप्लाई किया और ज्वाइन किया? जी, हमारे यहाँ ऑबट मैंने हालिशहर ब्रांच एक है जिसमें ऑबट है, तो वहाँ का हेड है हमारे सोहेल अख्तर खान सर।
तो उनके वहाँ में उनके एक किंडरगार्टन स्कूल है, तो मैं वहाँ ज्वाइन करी थी। तो उसका बाद हमारी शादी हो गई, तो शादी हुई थी फिरोजशाह में। फिरोजशाह में जो उनके स्कूल है वो मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे कई बार इनवाइट किया, पर मुझे नहीं पता था जो इसका ब्रांच भी है यहाँ पर। तो 2015 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे पटना में ज्वाइन यहाँ फिरोजशाह में ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो मैं यहाँ आई, आके के इंटरव्यू हुआ। फिर 2015 की 15 जनवरी हमारा फर्स्ट ऑबिट में मैंने कदम रखी मैं, और 2015 से लेके अब तक यही हूँ। दैट्स अमेजिंग। 2015 और अब यानी कि 10 साल से आप अबर के साथ है। वाओ। और फिर इसके दौरान फिर बीच में आपने पहले हालिशहर में थे और फिर आपकी शादी हो गई, फिर आप फिरोज शाह में गए। तो ये एक कोई भी औरत के साथ आपकी एक प्यार थी, एक मोहब्बत थी बीच की, जो आप कंटिन्यू कर रही हैं। आप औरत के साथ 10 साल हो गए, माशाल्लाह। सर मैम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी शादी हो चुकी है, तो ज़रा से आपकी अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आपके घर में कौन है और आप क्या करती हैं घर में, और कौन कौन आपके फेवरेट है आपके घर में? जी, हमारे घर में हमारे सास ससुर हैं, हमारी 2 बेटी है, और हमारी देवर है, देवर की बीवी है, बच्चे हैं। कुल मिला के हम लोग 9 जन हैं, बच्चे के साथ। और हम घर की बड़ी बहू हैं, तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, बच्चे को भी, सास ससुर को भी, अपने आप का बात दे करके, क्योंकि मुझे संभालने वाला बाकी 8 जन है, इसलिए। तो और मैं घर में खाना नहीं पकाती, क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो कुछ पका लो, शायद कुछ खिला दो। और मैं घर में जाने के बाद अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सारा दिन मुझसे दूर रहते हैं। और मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है, और छोटी वाली बेटी 5 साल की है। तो वो 2 मगरिब के वक्त तक इंतजार करती है, जब कब मेरी अम्मी आएंगी और मुझे मैंने गले में लगाऊंगी, तो वो एक इंतजार होता है। तो इसलिए मेरा कोशिश होता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद अपनी बेटी को टाइम दूं। तो ज्यादातर मगरिब के बाद मैं बेटी को टाइम देती हूँ। अमेजिंग मैम, वेरी नाइस कि आपके साथ आपके फैमिली है और एक जॉइंट फैमिली में आप रहती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जॉइंट फैमिली में जो रहता है वो असल में मज़ा समझता है कि जॉइंट फैमिली की क्या मज़े है। और फिर अकेले की ज़िंदगी और क्या है, अकेले में तो कोई मज़े ही नहीं बहुत है। बोरिंग है। जी, और जॉइंट फैमिली बहुत बेस्ट है। और आपकी 2 बेटी भी है, माशाल्लाह। सो मैम, आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके नाम शुरुआत में आपने कहा अफरोज़ा बेगम है, और फिर आप यूज़ की थी अफरोज़ा अमीन, तो ये चेंजिंग किस तरह है? एक्चुअली मेरे ये नाम मेरे नाना मुझे दिए थे, अफरोजा बेगम। तो उन्हें जब ये कहा गया था, जो मैंने हम 4 बहन 4 भाई हैं, तो हमारी 4 बहन की किसी का नाम खातून है, किसी का नाम यास्मीन, इस तरह सिर्फ मेरा नाम बेगम था। तो मेरे नाना को जब कहा गया, तो मेरे नाना मुझे कहे जो मैंने बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए मुझे प्यार से अफरोजा बेगम रखा गया। तो उसलिए मैं वो नाम चेंज नहीं करती हूँ। तो शादी के बाद मुझे एक शौक था, ये मेरा अपना पर्सनल एक शौक था, जो मेरे नाम मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा जोड़े, तो इसलिए मैं इसमें दे चुकी हूँ, और क्या। वाओ! माशाल्लाह मैम। असल में पहले तो ये है कि आपके नाम आपके नाना ने रखा, और पहले ऐसे ही होती थी कि मेरे नाम भी मेरे नाना ने रखा है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप वाक़ई में आप बहुत खूबसूरत हैं, और आपकी खूबसूरती के साथ भी आपके नाम मिलता-जुलता है, अफ़रोज़ा। और शुक्रिया। और ये भी बहुत सुन के मुझे अच्छा लगा कि आप अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड के नाम जुड़ रही हैं, और माशाल्लाह। ये सिर्फ अभी के लिए, कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जो भी ये नाम भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है आप पे। और सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप अभी रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हैं, एआई के ऊपर ट्रेनिंग ले रही हैं। तो एआई के बारे में आपको किस तरह पता चला, और फिर किस तरह आप जुड़ी इस प्लेटफॉर्म में? इस प्लेटफॉर्म में भी मुझे सोहेल खान सर ने बताया,
उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया जो आफ्टर जैसा एक ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग में तुम्हें ज्वाइन करना है। तो मेरा कहना था जो सर मैं तो ऑनलाइन कुछ नहीं जानती हूँ, जस्ट कंप्यूटर ऑन करना ऑफ करना और कुछ स्कूल का जो काम होता है जो डेटा देना है वो सब मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली क्या करना ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सर ने कहा कि तुम डरो मत, तुम चलो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो मैं बिस्मिल्लाह करके इसमें आई, आने के बाद जाके के पता चला जो नहीं, ऑनलाइन का हम लोग जितना डरते हैं सही में उतना डर नहीं है, ये आसान है। अगर हर चीज को प्रैक्टिस किया जाए, अगर हर चीज को साथ मिल के किया जाए वो चीज आसान होता है। तो मैंने जब एआई शुरू किया, मेरे साथ शमा है, हम दोनों मिलजुल के एक माने एक दूसरे से शेयर करते हैं, शेयर करके के जो है अब तक का आ चुके हैं। अब इंशाल्लाह आइंदा और भी आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत तकलीफ हुई थोड़ा, क्योंकि पता आइडिया नहीं था। तो एआई करने के बाद थोड़ा वो जो डर था ऑनलाइन लेके वो खत्म हो गया। द अमेजिंग मैम, क्योंकि जिस तरह आप पहले बोल रही थी कि आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ जितने दूर आपके काम है उतने दूर तक सिर्फ आप सीमित थे, ऑन ऑफ बस, और थोड़ी बहुत ऑफिस की काम। सो डायरेक्टली आप एआई की ट्रेनिंग में जंप कर चुकी हैं और एआई के डिफरेंट टूल्स के बारे में आप ट्रेनिंग ले रही हैं। तो कैसा लगता है आपको, इन सारी चीज़ का एक्सपीरियंस कैसा है आपकी, और आपको कौन सी टूल आपको बहुत अच्छी लगती है? एआई का इस ट्रेनिंग में मुझे दो काम बहुत अच्छी लगती है, एक है कैनवा पोस्ट और एक है स्टोरी पोस्ट। ये कि दोनों बहुत इजी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होता। और सबसे हार्ड वर्क मुझे लगता है फेसलेस वीडियो, जो बहुत टफ होती है, जो मुझे करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन फेसलेस वीडियो होता है उस दिन मेरी बेटी मेरे हाथ से मार खा जाती है, क्योंकि माथा गर्म होता है, ऐसे मैं पीट देती हूँ। सो या आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कैनवा पोस्ट मुझे भी अच्छी लगती है, बहुत ईजी होती है, दैट्स वाई। और मैम फेसलेस वीडियो कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है वो भी। जस्ट आप चाहें तो मेरी हेल्प ले सकती है, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बाय द वे, जी जरूर। बच्चे हैं, बच्चे हैं, ये हमारे घर में भी कॉमन है, मेरे घर में भी बच्चे होते हैं। मेरे बहन की बेटियां हैं, तो वो भी जब आती है तो मैं काम करती हूँ और वो आते हैं, ये वो कहती है, तो वो भी मार खा जाते हैं मुझसे। ये सेम है एक्चुअली। वैसे मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जब फ्री होती हैं, ये टीचिंग प्रोफेशन और अदर्स जो भी ट्रेनिंग वगैरह सारे काम को साइड में रखते हुए, जब आप फ्री होती हैं, जब आपका लेजर टाइम होता है, तब आप क्या करना पसंद करती हैं, और जनरली आप क्या करके अपने फ्री टाइम को खास लेती हैं? सबसे पहला तो मुझे फ्री टाइम बहुत जल्द नहीं मिलती है, और अगर कभी फ्री टाइम मिल भी गई तो मैं मोबाइल को बंद करती हूँ, अपना रूम का दरवाजा लॉक करके लाइट ऑफ करके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है। मुझे कोई अगर छोड़ने के लिए छोड़ दो तो हम सोने को तैयार हैं। वाओ वाओ वाओ! सोना तो हर किसी बहुत कोई को अच्छा लगता है, पर मैं पहला आपके आंसर सुन के मैं हैरान हूँ, क्योंकि आप मोबाइल बंद करती हैं और फिर दरवाज़ा बंद करके सो जाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भी फ्री होते हैं वो फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, और मेरे साथ भी यही होता है कि जब भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ, और आप है कि फ़ोन ऑफ करके सो जाती हैं। वाओ मैम! फोन ऑफ नहीं ये करने से तो नुस्खा कॉल सब। आएगा, हाँ, 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 क्योंकि रेस्पॉन्सिबल वुमेन हूँ तो देखा जाता है कॉल आ जाता है, कभी घर से, कभी स्कूल से, कभी कोई फ्रेंड सर्कल का। सो आगे नींद पूरा कर लो, उसके बाद सबसे बात करो। ग्रेट मैम, आज से मैं भी ये नुस्खा आजमाऊँगी। थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो प्रोफेशन में आप टीच पढ़ाती हैं, आप एक टीचर हैं, तो एक टीचर होने के हवाले से आपको क्या-क्या चैलेंजिंग लगता है, जो इन एवरी लाइफ, और मंथली हो, ईयरली हो, क्या-क्या आपको चैलेंजिंग लगता है, और क्या-क्या है जो आपको बहुत मज़े लगती है इन टीचिंग प्रोफेशन में? स्टिचिंग प्रोफेशन में सबसे मजा ये है कि बच्चा को कुछ नया सिखाना,
जैसे कि जब बच्चे लोग को हम लोग चैट जीपीटी के बारे बताएं, जेमिनाई के बारे बताएं, कैनवा पोस्ट के बारे बताएं, तो उन लोग का पहला कहना था जब मैं फेसबुक, यूट्यूब ये सब तो पता है, पर ये चैट जीपीटी किया है। तो जब चैट जीपीटी के बारे में लोग बताएं, जो लोग का कुछ सवाल ऐसा था जो लोग किया, तो लोग बोले ठीक है तुम लोग मोबाइल से सर्च करो, चैट जीपीटी में देख करके इसे सर्च करो। वो लोग को जब जब जवाब मिल गया तो वो लोग पूरा हैरान था। ये मेरे लिए पूरा अजूबा एक चीज था, क्योंकि जो मैंने सीखा, जिस तरह से मैंने सीखा, मैं जब पूरा स्ट्रेंज हो गई ये क्या है, इसे साथ साथ जवाब दे रहा है, ठीक उस तरह से हमारे बच्चे के अंदर भी रिएक्शन था। तो ये चीज मुझे सिखाने से बहुत मजा लगा, क्योंकि ये नया चीज था जो हम लोगों ने हमेशा बचपन से अब तक हम लोग को पढ़ाई सिखाया गया, खाता लो कलम लो, बैठ जाओ। हम लोग अपने बच्चे के साथ भी ऐसे करते हैं, जो है चौक लगे बैठो लिखो, क ख लिखो, शौर्य शौर्य लिखो। लेकिन अभी का जमाना पूरा अलग है, और अभी चैट जीपीटी की वजह से इस तरह से मैंने आसानी से बच्चों लोग को पढ़ाई सिखाना या पढ़ाई समझाना बहुत आसान है। तो ये चीज मुझे बहुत मजा लगता है। और उससे भी मजा आता है जब यहाँ पर हम लोग सब टीचर एक साथ बैठते हैं, गप्पे करते हैं, वो मजा लगता है। जी ज़रूर मैम, कभी हमें भी इनवाइट कर रहे हैं, हम भी गप्पे लड़ाऊंगी आपके साथ और आपके सारे कलीग्स के अभी साथ। चल रहा है ना। जी ज़रूर। सो मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप थोड़ी अपने एजुकेशन के बारे में शेयर करें कि जब आपकी ज़िंदगी की पहली स्कूल कौन सी थी, आप कहाँ से पढ़ाई शुरू की आपने, और आपकी हाई स्कूल, आपकी कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने पढ़ाई की, जरा शेयर करें हमारे साथ। जी हमारी पहला स्कूल शुरू हुई थी शायद 90 या 91 में। जब हम लोग छोटे थे, तो उस वक्त ऐसा था, हम लोग सब भाई बहन एक साथ खेला कर रहे थे, तो स्कूल की टीचर आए आके बोली देखिए अपनी अपना कान धोरें, तो मैंने अपना कान पकड़ा और मेरा नाम लिखा गया स्कूल में। तो इस तरह से हमारा स्कूल का पहला दिन का शुरुआत था, जो है बच्चे का नाम लिखा गया, कल से स्कूल में बच्चा को भेजा देना, खत्म। स्कूल गए, स्कूल लाइफ शुरू हुआ, तो हमारा एसएससी था 2001 में। 2001 में मैंने एसएससी किया, पीएच आमिर स्कूल, ये हालीशहर में है। और हमारी प्राइमरी स्कूल वहीं बगल ही में था, उसका नाम है दक्षिण कट्टोली प्राणहरि दास सरकारी मॉडल स्कूल, वो एक साथ है। और मैंने फर्स्ट है प्राइमरी स्कूल, उसके बाद है हाई स्कूल, उसके बाद है कॉलेज। तो हमारे हालेश्वर में ये तीन स्कूल स्कूल एंड कॉलेज एक साथ थी, तो जिसके लिए लड़के लोग के लिए अवेलेबल था ये तीन जगह पढ़ना, इस तीन के बाद गेट बंद, क्योंकि इसके बाद जो है बाहर जाना है। तो मैंने इंटर और डिग्री डॉक्टर फजल हाजरा डिग्री कॉलेज में किया। तो डिग्री के बाद मैं स्टॉप होने वाली थी, क्योंकि दूर जाना, बाहर जाना है। तो मेरे मामा ने मुझे सपोर्ट किया, जो नहीं उसे पढ़ना है, उसे आगे बढ़ना है। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स एडमिशन ली गवर्नमेंट हाजी मोहम्मद मोहसिन कॉलेज में। वहां से मैं 2013 में अपना मास्टर्स कंप्लीट करी अकाउंटिंग में। दैट्स ग्रेट मैम। असल में आप बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लगती है मुझे, और वाकई में आप है भी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह आप चिटागोंग में रहती हैं, हम सब जानते हैं, तो चिटागोंग की कोई ऐसी तीन जगह के नाम बताएं जो बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग टाइप की है और आपको भी बहुत अच्छी लगती है। चट्टग्राम में सबसे खूबसूरत जगह है कॉक्सेस बाजार, जिसकी खूबसूरती कोई डिस्क्रिप्शन करके भी बयान नहीं कर सकता, वो इतनी खूबसूरत है। और है बांदरबन है, साजिक है। और हम जहाँ रहते हैं वहां पर का सबसे अच्छा मुझे लगता है यहाँ का जू, चिड़िया खाना, जहाँ अभी आगे से बहुत ही इम्प्रूव किया है, जहाँ पर बच्चे लोग को लेके जाके के बहुत मजा आता है, और नया नया एनिमल्स लेके आने की वजह से ये और भी खूबसूरत है। और हमारे यहाँ से करीब जो है, जो जब भी उदास होती हूँ या खूब डिप्रेशन में होती हूँ, तो हमारे यहाँ समुंदर है, मैं वहां चले जाती हूँ। वहां बहुत सुकून मिलता है मुझे, जब वहां का पानी में डूब लगाती हूँ, वाह, सब दुख खत्म हो जाता है। वाओ! असल में मैं ये सोचती हूँ कि बांग्लादेश की पूरे चिटागोंग डिवीज़न ही सबसे खूबसूरत है, नो डाउट। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ जो लोग वहाँ पे पैदा होते हैं ना, जो वहाँ पे बड़े होते हैं, वो अलग से एक किस्मत लेके वो होते हैं, वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि इतनी सारी खूबसूरत जगह, कहीं भी आप चले जाएँ, बहुत खूबसूरत सब है। आप सड़क पे भी अगर चलते हो तो आस-पास की बहुत
ऐसी चीज़ मार्केट्स वगैरह बहुत कुछ मिल जा नज़र आती है जो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। सो थैंक यू सो मच मैम। सो अगला सवाल मेरा ये है कि आपको खाने में क्या-क्या पसंद है? खाने में बहुत कुछ पसंद है, लेकिन खास पसंद है टमाटर का भरता। टमाटो भरता वो लाजवाब है। सूखा मीठा देखो उसे बनाने से वाओ टेस्ट। और कुछ? नहीं, खास नहीं, भात और टमाटर भरता होने से हो जाता है। और ऐसे हैं जैसे गुड़ का गोश्त है, मुर्गी है, बिरयानी है, लेकिन खास नहीं। लेकिन टमाटर भरता हो जाए तो दिन बन जाएगा। वाओ! सो अब तक के मेरे इतने जितने भी मैंने इंटरव्यू लिया, आप एक गेस्ट है मेरी कि आपके सारे आंसर्स थोड़े अनकॉमन होते हैं। आपके पसंद और सारी चीज़। वाओ! सो मैम मेरा अगला सवाल है ये है कि आपकी फ़ेवरेट कलर क्या है? सादा। व्हाइट। वाओ! देखिए मैं साइज़ पहनी हुई है और आप भी। वाओ! और मैं ज्यादातर मैम व्हाइट पहनती हूँ। ग्रेट, ताकि आपको पसंद है दैट्स व्हाई। सो मैम आप जैसे कि टीचर हैं और आपकी 2 बेटियाँ हैं, तो जब आपकी बेटी ज़रूर पढ़ती हैं, तो उन्हें आप पढ़ाती हैं कि आप उन्हें पढ़ाने के लिए अलग से कोई टीचर रखा हुआ है आपने? नहीं, अभी मैं पढ़ाती हूँ। अभी मैं पढ़ाती हूँ इसलिए कि क्योंकि मैंने जब उसे ट्यूशन दी थी तो वो देखा गया थोड़ा सा डाउन हो गई थी। और मेरी दोनों बेटी मदरसा में पढ़ती है, एक पढ़ती क्लास 1 में और एक है प्ले में। तो इसलिए जब मैं देखी बेटी लोग डाउन हो जा रही है तो अब मैं ही पढ़ाती हूँ। वाओ ग्रेट। सो मैम अगर आपको मैं नहीं सॉरी, अगर आपको कोई ऐसा चांस हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने की, तो आप कौन-सी कंट्री में जाना पसंद करेंगी? मुझे पहले तो बांग्लादेश के कहीं जाना नहीं है। इवेंट्स की मैं अपने ससुराल में भी जाके बसने नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू दोनों यहाँ हैं। तो इसलिए मेरा पहला है कि मैं बांग्लादेश छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अपना ये एरिया माने फिरोजशाह छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर फिर भी कभी भी अगर तकदीर में ऐसा हुआ तो वो शौक है कि मैं अपने बेटी हस्बैंड उम्र या हज करने जाऊँ सऊदी अरब। वो एक ख्वाहिश है हमारी। माशाल्लाह मैम, आपके लिए बहुत सारी दुआ, आपके ये शौक पूरी हो। और मैम लास्ट क्विक क्वेश्चन है कि तो जब जैसे कि आपने बताया कि आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आपको खाना बना के कौन खिलाता है? मैं खुद पका के खाती हूँ। वाह! मुझे तो जो आता है मतलब मैं वही पका लेती हूँ। ग्रेट। तो जैसे कि मेरी लाइफ मेरी रूल्स या सो यस मैम, आखिर लास्ट सवाल मेरा आपसे यह है कि आपके पसंदीदा कोई 3 शख्सियत के नाम बताएँ, आपकी फैमिली से या आपके स्कूल से या फिर डिफरेंट कोई फ्रेंड सर्कल से? मेरे फेवरेट पर्सन में पहले मेरे नाना थे, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए ने हमेशा इंस्पायर किया। जो तुम्हें चलना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना पहचान अपने बनाना है। उसके बाद मेरे मामा हैं, वो आज भी मुझे इंस्पायर करते हैं, जो तुम बढ़ो, आगे बढ़ो। और शायद मेरे मामा के वसीले से मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। और फिर और एक है हमारे भाई, जो हमेशा हमारा छाया माने छाया की तरह हमारे साथ थे, अभी भी हैं। और लास्ट में हमारे हस्बैंड। तो आप 3 कही थी, मेरे पास 4 है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैम क्योंकि मैं चेन सिर्फ़ इस तरह कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके होते नहीं है 2-1, सो जस्ट 3 मैंने मेंशन किया और ग्रेट मेरा आपके 4 है और आपने चारों का नाम मेंशन किया। थैंक यू सो मच। सो मैम आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सब व्यूअर्स के लिए मैसेज यही है कि अपने आप को अपना पहचान बनाने के लिए अपने आप को आगाओ। ये मत सोचो कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जो कहा जाता था, तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारा काम है सिर्फ चूल्हा और बच्चा संभालना। तो
उस मोड़ से निकल करके अपने आप को आगाओ, अपने आप को एआई का दुनिया में पहचान बनाओ, अपने आप को अपना पहचान बनाओ। जी शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया लड़कियों को। और मैं जो भी हमें देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये थी मैडम को फॉलो करें। मैडम जो कहा बहुत डीप एक बात है। और थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग मी एंड ज्वाइनिंग द सेशन। एंड आप अपने लाइफ जर्नी के बारे में हमने साथ शेयर किया, पसंदीदा नापसंद के बारे में शेयर किया। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आप अपने कीमती वक्त मुझे दिया। और फिर जो भी मेरे सवाल थे आपने आंसर किया। थैंक यू सो मच। एंड आखिर में डियर व्यूअर्स, ये थी मिस अफरोजा मैडम, जो चिटागोंग बांग्लादेश में रहने वाली है। और उनका थैंक यू सो मच मैम। और मैं और एक लास्ट में कहना चाहूँगी कि ये हमारे आज की इंटरव्यू सेशंस थी, और हमारे साथ जुड़े रहें। और जैसे कि हम रोज़ एवरी डे इंटरव्यू लेना और देना करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड फॉर विद आस। और हमारे बोथ ऑफ आस हम वीडियोस पोस्ट करते हैं। सो हमारे वीडियोस देखें, लाइक कमेंट शेयर करें, और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें। और एवरी सोशल मीडिया आप हमें पहचान सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में हमारे नाम शो हो रहे हैं उस नाम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच मैम अगेन। थैंक यू।